नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। श्राद्ध 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 7 सितंबर 2025 में श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। इस श्राद्ध में क्या उपाय करें और क्या निवारण करें, क्या बचाव करें, इसी की पूरी जानकारी दूंगा मैं आज। आप सभी जानते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें एक तथ्य होता है और लॉजिक के द्वारा वीडियो बनती है और प्रत्येक वीडियो में कोई न कोई आपके सामने एक टॉपिक होता है। जैसे आज श्राद्ध को लेकर का टॉपिक है। 7 सितंबर 2025 से श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं और यह श्राद्ध लगातार चलेंगे। एक श्राद्ध कम है इस बार, और एक श्राद्ध कौन सा कम है, यानी कि एक दिन 2 श्राद्ध है। श्राद्ध कम होना अति उत्तम होता है। माना गया है शास्त्रों में कि श्राद्ध अगर कम होते हैं तो अच्छा संयोग बनता है, तो इसलिए अच्छा रहेगा एक श्राद्ध कम होना, अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं श्राद्ध की। पहला श्राद्ध सितंबर में 7 सितंबर को है, जो पूर्णिमा है उस दिन, यानी पूर्णिमा में कुछ लोग पूर्णिमा का भी करते हैं। फिर उसके बाद 8 सितंबर को पहला श्राद्ध है, 9 सितंबर को दूसरा श्राद्ध है, 10 सितंबर को तीसरा श्राद्ध है, 11 सितंबर को चौथा श्राद्ध है, 12 सितंबर को 5वां श्राद्ध है और 13 सितंबर को 6ठा श्राद्ध है और 7वां श्राद्ध है। यानी 13 तारीख को 2 श्राद्ध एक साथ पड़ रहे हैं, 6ठा और 7वां 13 तारीख को। और फिर इसी कड़ी में 14 तारीख को 8वां श्राद्ध है, 15 तारीख को 9वां श्राद्ध है और 16 तारीख को 10वां श्राद्ध है और 17 तारीख को 11वां, 18 तारीख को 12वां और 19 तारीख को 13वां श्राद्ध और 20 तारीख की 14 है और 21 तारीख को फिर अमावस्या है। यानी 21 तारीख को अमावस्या पर हमारे श्राद्ध समाप्तम हो जाएंगे। अब मैं आपको एक विशेष चीज बताने जा रहा हूं श्राद्धों के ऊपर। कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत बुरी लगेगी, कुछ को अच्छी लगेगी। मैं प्रणव कुमार शास्त्री इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि जो हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का जो भोजन बनाते हैं, भोज करवाते हैं हम, भोज किसे कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, क्या भोज किसको कराने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे पहली बात तो जब हम भोज कराते हैं तो उससे हमारे मन की संतुष्टि होती है। केवल हम अपनी मानसिकता को बढ़ाते हैं, हम अपनी मानसिकता करते हैं कि हमने अपने माता पिता को का श्राद्ध कर लिया, दादा दादी का श्राद्ध कर लिया। सबसे बड़ा तो सेवा, सबसे बड़ी खाना पिलाना जीते जी करना चाहिए। मरने के बाद आप कुछ भी करते रहिए, कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल भी महत्व नहीं है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते थे, जीते जी जिसने सेवा कर ली, मरने के बाद चंदन घी की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जीते जी तो पूछते नहीं माता पिता को, दादा दादी को, और मरने के बाद 5 किलो घी ले लो, 1 किलो चंदन ले लो, 10 किलो समिधा ले लो, 20 किलो सामग्री ले लो, मखाने ले लो, काजू बादाम ले लो। मरने के बाद जीते जी खिलाए, सबसे उत्तम कार्य है। अगर आपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर ली तो श्राद्धों की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्राद्ध केवल नाम के होते हैं। श्राद्धों से आज तक किसी का पेट नहीं भरता। श्राद्धों के बहाने से आप लोग अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खाते हैं। श्राद्धों के बहाने से सच्ची सेवा अगर करनी है तो जीते जी माता पिता बड़े बुजुर्ग की सेवा कर लो, सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन फिर भी हम सामाजिकता के अनुसार चलते हैं। अगर श्राद्ध कर रहे हैं, आपको श्राद्ध करना है, श्राद्ध करिए, अच्छी बात है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, ये अच्छी बात है, कर रही है। लेकिन भोजन किसे कराना चाहिए, श्राद्ध भोज किसे कराना चाहिए।
श्राद्ध भोज उसको कराना चाहिए जो निर्धन ब्राह्मण हो, गरीब ब्राह्मण हो। जो ब्राह्मण खा पी करके मोटे ताजे हो रहे, गाड़ियों में घूम रहे हैं और कोठी बंगलों में रह रहे हैं, क्या वे श्राद्ध खाने लायक ब्राह्मण हैं? नहीं। वे सिर्फ दक्षिणा देखते हैं कि कितनी दक्षिणा मिलने वाली है। आप पूछ के देखे, किसी पंडित को बुलाइए और सबसे पहले पूछेगा दक्षिणा क्या होगी जजमान। उसका खाने पर ध्यान नहीं होता, केवल यह ध्यान रहता है मेरे जजमान दक्षिणा कितनी देंगे मुझे। तो क्या वो भोजन लगेगा जिनके लिए भी आप कर रहे हैं, माता पिता दादा दादी जो भी कोई जिनके लिए उसमें कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि किसी गरीब ब्राह्मण को आप खिलाइए। मैं मानता हूं किसी गरीब ब्राह्मण को खिलाइए जो किराए पर रहता हो, गरीब हो, गाड़ी घोड़े भी ना हो, सेवा में लगा रहता हो, ऐसे ब्राह्मण को खिलाइए। और अगर ऐसा ब्राह्मण ना मिले तो गरीब को खिलाइए। किसी को गरीब को खिलाने से भी उत्तम पुण्य प्राप्त होता है। आप हमें क्या खिलाएंगे? खीर पूड़ी हलवा हमारे घर में रोज दूसरे दिन बनता है। आप उनको खिलाइए जो गरीब बेचारे होते हैं, जिन्होंने सालों से खीर पूड़ी ना खाई हो, हलवे ना खाए हो, उन्हें आप खिलाकर देखना एक बार। आप जो रोडों पे बुजुर्ग बैठे रहते हैं उनको खिलाइए आप श्राद्ध का भोजन, आपको लाभ मिलेगा। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जीती जी आत्मा को खिलाइए जो रियल में नीडी हो, जिसको जरूरत हो उस भोजन की। कहते हैं आप भरे पेट को भोजन क्या कराएंगे? क्या भोजन होता है? और आज अब श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई बयां कर रहा हूं। एक एक पंडित 10-10 घर में श्राद्ध खाने जाते हैं एक एक दिन में। पूड़ी लाते हैं वहां से इकट्ठी करके और गाय के लिए डाल देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं। बस दक्षिणा में ध्यान रहता है। आज पहले श्राद्ध में मुझे कितनी दक्षिणा मिली है, कल दूसरे में कितनी दक्षिणा, मैं कितने ज्यादा जजमानों के यहां जा सकता हूं। अगर एक के यहां से मुझे 200-200 रुपए मिले, अगर 10 के यहां गया 2000 की दक्षिणा इकट्ठी कर ली मैंने। भोजन का मुझे क्या करना? इंसान दिन में 3 बार से ज्यादा भोजन कर सकता है क्या? एक एक ब्राह्मण 10-10 जगह जाकर भोजन करते हैं एक एक दिन में, और वो भी सुबह 7 बजे से 12-2 बजे तक ही, बस शाम तक नहीं, 10-10 जगह मैंने खुद देखा है। तो क्या श्राद्ध का भोजन आप खिला रहे हैं? नहीं खिला रही है। केवल जो आपके घर खाने आ रहा है वो आपकी दक्षिणा देख रहा है। भोजन पे उसका कोई महत्व नहीं है। भोजन अगर किसी भी ब्राह्मण को करना है केवल एक घर में एक बार में करे तो मैं मानूं, नहीं तो 10-10 जगह जाते हैं करने के लिए, गलत बात है। और मैं सभी को कहना चाहता हूं जो भी श्राद्ध करते हैं वे किसी गरीब को श्राद्ध का खाना भोजन कराइए आप, तो आपका लगेगा जिस भाव से आप कर रहे हैं उस भाव का आपको लाभ मिलेगा। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि भोजन श्राद्ध का उनको कराइए जिनको नीड है, जिनको जरूरत है। उनको भोजन मत कराइए जिनके पेट पहले से भरे हुए हैं, जिनके पेट इतने बड़े बड़े हो रहे फूल के खा खा करके, उनको क्या आप भोजन खिलाएंगे? वो पैसे दक्षिणा के लिए आएंगे आपके यहां से। सोना चांदी ले लो, दक्षिणा ले लो, पैसा ले लो, और जो आपके यहां से भोजन लेकर जाएंगे आप देख लेना सारा का सारा पशुओं के आगे पड़ा हुआ मिलेगा आपको। वो किसी गरीब को नहीं देते खाने के लिए कि चल मंदिर के बाहर तुम्हारे 10 भिखारी बैठे हैं कि उनको दे दो वो भोजन ना। वो भोजन गाय को डाल देंगे, पक्षियों के लिए डाल देंगे, लेकिन किसी गरीब को नहीं देंगे। तो क्या आपका श्राद्ध लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए श्राद्ध अगर आपको आप भाव से कर रहे हैं तो दक्षिणा वाले पंडित को घर मत बुलाइए, निर्धन पंडित को बुलाइए, गरीब पंडित को बुलाइए, या किसी गरीब को बुला करके खिलाइए खाना। किसी गरीब को आप अगर घर में बिठा करके भोजन कराते हैं ना, उसकी आत्मा तृप्त होगी और आत्मा से आशीर्वाद देंगे आपको। करके देखे ये उपाय, इस बार ये उपाय के तौर से करके देखे, उत्तम लाभ मिलेगा आपको।
बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हैं, स्वतंत्र है आप। मैंने अपनी बात रखी, मेरी इच्छा यह है जो मैं कहना चाहता हूं। मैं किसी के यहां भी भोजन श्राद्ध का नहीं करने जाता हूं। अगर कोई मुझे कहता है करना है तो मैं कहता हूं ठीक है, मेरे लिए बना लीजिए और मेरे नाम से मंदिर के बाहर जाकर के किसी गरीब को खिला दीजिए आप। मेरा यह महत्व होता है केवल। ना मुझे दक्षिणा का लालच है, ना मुझे भोजन का लालच है। परमात्मा ने दिया है मुझे, मैं उसमें खुश हूं। तो इसलिए आप समझदार हैं खुद, आप देखिए। बाकी मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। जब श्राद्ध खत्म होंगे, श्राद्ध लास्ट के श्राद्ध के दिन, अमावस्या के दिन यह उपाय करिए। कोई भी पितृदोष या किसी भी तरह से आपके घर में कोई दोष हो तो निवारण जरूर मिलेगा आपको। क्या उपाय करें? आपको 21 डोने लेने हैं छोटे छोटे, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेना है, 21 सफेद रंग के फूल लेने हैं आपको, 21 सिक्के लेने हैं एक एक के, 21 पुए बना लेने हैं सरसों के तेल में, थोड़े से काले उड़द ले लेने हैं और सफेद तिल ले लेने हैं और 21 बतासे लेने हैं आपको। बहते हुए पानी के पास जाना है और कपड़ा बिछा देना है और 1 लोटा जल ले लेना है और रख करके 21 डोने रखने हैं आपको। सबसे पहले उसमें एक एक पुआ रखना जो सरसों के तेल में गुड़ का बना होगा। फिर उसके बाद एक बतासा रखना आपको, एक फूल रखना है, थोड़े से काले उड़द रखने हैं, सफेद तिल रखने हैं। ये सब रख करके और आपको थोड़ा सा इत्र ले लेना है जो सभी डोनों में डाल देना है आपको। और वहां रख करके उस कपड़े पर हाथ जोड़े और ध्यान करें अपने माता पिता दादा दादी जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं आप, कि आप आइए और ये ग्रहण करें और जो हमसे गलती हुई हमें क्षमा करे। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, कोई ना कोई गलती करता रहता है। इंसान के अंदर स्वार्थ है, इसलिए गलती होती रहती है। हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और वह वहीं रख करके और जो जल है चारों तरफ छोड़ करके और हाथ जोड़ करके आप घर आ जाइए। वो लोटा भी वहीं छोड़ कर आना है, कुछ नहीं लाना वहां से, सब वहीं छोड़ करके और घर आ जाइए। घर आकर के हाथ मुंह धो करके अपने काम धंधे को जो करना वो करिए। फिर आप यह उपाय अमावस्या के दिन करना है और यह उपाय करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आप पितृदोष से पीड़ित है, कर्ज चढ़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा, काम धंधे में रुकावट है, नौकरी स्थिर नहीं हो रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, आप यह उपाय करके देखें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छा मौका है, अभी जो अमावस्या आएगी श्राद्धों के बाद, उस अमावस्या को यह उपाय करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, उन्नति मिलेगी। बस यही करे, बस ध्यान रहे मैंने जो कहा है, श्राद्ध का भोजन किसे कराना है, बाकी आप खुद समझदार है। नमस्कार, जय माता दी।